रही। जब 30 बार असफल रहने के बाद एक बार फिर राजा भोज सिंहासन पर बैठने की कोशिश करते हैं और 31वीं पुतली कौशल्या वहां प्रकट हो जाती है। वह राजा भोज से कहती है, इस सिंहासन पर तुम तभी बैठ सकते हो जब राजा विक्रमादित्य कैसे घोड़ा तुम में भी हो। जिसके साथ ही 31वीं पुतली राजा भोज के राजा विक्रमादित्य की एक कहानी सुनाती है। समय के साथ साथ राजा विक्रमादित्य बूढ़े हो चले थे और उन्होंने अपनी शक्तियों से यह भी पता लिया था कि उनका अंत तब करीब है जब उसके राजा ध्यान का राजपाट और धर्म कर्म के कर्मों से ज़्यादा लग रहा था और साधना के उन्होंने वन में एक आवास भी बना रखा था। एक दिन वन में साधना के दौरान उन्हें एक दिव्य रोशनी आती दिखाई दी। जब राजा ने ध्यान से देखा तो पता चला कि यह दिव्य रोशनी सामने वाली पहाड़ियों से आ रही थी। अचानक से राजा को रोशनी के बीच चमकता हुआ सुंदर महल भी दिखाई पड़ा। इस सुंदर महल को दूर से देखने के बाद राजा को उस महल के पास देखने की इच्छा हुई। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए राजा ने अपने दोनों बेतालों को बुलाया। दोनों पहाड़ी पर तो ले गए, लेकिन बेताल पहाड़ी से आगे महल में नहीं जा सके। इस बात का कारण बताते हुए बेताल ने राजा से कहा, इस भव्य सुंदर महल को एक योगी ने अपने मंत्री से बांध रखा है। इसके अंदर वो ही जा सकता है जिसके अच्छे कर्म किए हों। यह जानने की इच्छा हुई कि उन्होंने योगी से ज़्यादा पुण्य कमाया है यह नहीं। राजा विक्रमादित्य सीधे महल के दरवाजे की ओर बढ़ते हैं। जैसे ही राजा के कदम प्रवेश द्वारा पड़ते हैं, वहाँ एक आग का गोला आकर उसके पास रुक गया। इसके बाद महल के अंदर से आज्ञाकारी आवाज़ सुनाई दी। आग का गोला राजा के पास से पीछे हट गया। जब राजा विक्रमादित्य के महल अंदर प्रवेश किया तो उस आवाज़ से राजा से उसका परिचय मांगते हुए कहा, कुछ बताओ वरना आगे वाले को श्राप देकर भस्म कर दिया जाएगा। उस योगी ने राजा से कहा, पश्चिम मांगा। राजा ने कहा कि विक्रमादित्य हूँ। नाम सुनते ही योगी ने कहा, भाग्यशाली हूँ जो आपके दर्शन हुए। योगी ने राजा का आदर सत्कार किया और उनके मांगने को कहा। राजा ने योगी की बात हुए महल मांग लिया। योगी की राजा की इच्छा जानते हुए महल को सौंप दिया और वन में चले गए। योगी जब वन भटक रहे थे तब उनकी मुलाकात उनके गुरु जी से हुई। योगी जी जो हाल देखकर वन में भटकने के कारण जानता चाहा तो वह बोले कि मैंने अपने महल राजा विक्रमादित्य को दान कर दिया है। योगी की इस बात पर गुरु ने हंसते हुए कहा, धरती के सबसे बड़े दानी को तुम क्या दान करोगे? ब्राह्मण के रूप में जाकर विक्रमादित्य से अपना महल फिर वापस मांग लो। अपने गुरु की बात बताकर योगी विक्रमादित्य के भेष में साधारण वाले स्थान पहुंच गया। वहां उसने रहने के लिए जगह देने की प्रार्थना की। राजा विक्रमादित्य समझ गए कि ब्रह्मा के भेष में वो योगी है। राजा ने उसने अपने मनपसंद जगह मांगने के लिए कहा तो योगी उसने वही महल मांगा। राजा विक्रमादित्य ने मुस्कुराते हुए कहा, वह महल वैसा ही वैसा छोड़कर उसी समय आ गया था। मैंने तो तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए वह मांगा था। इस कहानी के बाद 37वीं पुतली में अपनी कहानी खत्म नहीं हुई। आगे बोली, विक्रमादित्य ने देवताओं से बढ़कर गुण थे। वे इंद्र शासन के अधिकारी माने जाते थे, लेकिन सच तो यह है कि वे देवता नहीं मानव थे। उन्होंने मृत्यु लोक में जन्म लिया था। पुतली के आगे कहा गया कि राजा ने एक दिन अपना देह त्याग दिया। राजा की मृत्यु के बाद प्रजा को हाहाकार मच गया। प्रजा मुख में रोने लगी। अंत होने के बाद सारी रानियां चिंतित सती होने के लिए बैठ गईं। महापता राजा अंतिम संस्कार के दिन देवताओं ने फूलों की वर्षा कर राजा को आखिरी विदाई दी। राजा के बाद उनके बड़े पुत्र का राज तिलक हुआ और उसके बाद घोषित किया गया कि मगर अपने सिंहासन पर नहीं बैठ पाया, जिसके कारण वो समझ नहीं पा रहा था कि एक दिन अपने पुत्र के सामने राजा विक्रमादित्य आए और कहा कि सिंहासन पर बैठने के लिए तुम्हें पुण्य प्राप्त और से कमाना होगा और जिस दिन तुम गुणों की प्राप्ति कर लोगे उस दिन तुम्हारे सपने में आकर बताऊंगा। काफी समय हो चला था, लेकिन राजा विक्रम अपने पुत्र के सपने में नहीं आए तो पुत्र परेशान हो गया। वो सिंहासन पर पंडितों और विद्वानों ने सलाह दी कि एक दिन अपने पिता का ध्यान करके तुम सो जाओ तो तुम्हारे पिता तुम्हारे सपने में आएंगे। सिंहासन को जमीन में गड़वा दिया जाए और अपने पुत्र को उज्जैन छोड़कर अम्बावती में अपनी नई राजधानी बनाने के लिए सलाह दी। राजा ने यह कहा कि जब धरती पर सर्वगुण संपन्न राजा पैदा होगा तो सिंहासन खुद ब खुद उसके अधिकार में चला जाएगा। पुत्र ने अपने पिता का स्वयं वाले आदेश को मानकर सिंहासन को जमीन में गड़वा दिया और खुद उज्जैन को छोड़कर अम्बावती को नई राजधानी बनाकर शासन करने लगा। इतना कहकर 31वीं पुतली कौशल्या वहां से उड़ गई और राजा भोज फिर से सोच में पड़ जाते हैं। इस कहानी से हमें सीख में यही मिलती है
इंसान को हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि पूरी दुनिया आपके अच्छे कर्मों से आपको याद करे।